प्लेसमेंट्स। अरे बाबा रे। और मेरा तीन कंपनीज में हो गया था। तीनों के लगभग पैकेज आसपास के ही थे। थ्री मतलब पार्ट टाइम स्किल्स होती है बट वो ढूंढ नहीं पाते कि कहाँ जाकर अप्लाई करें। फ्रेंकली स्पीकिंग सीएस और कितने इलेक्ट्रॉनिक। लोग मुझे गालियां देंगे, मतलब फैकल्टी वाले में भी बहुत सारे होंगे। हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एक्चुअली पूरे यूट्यूब पे ना कहीं भी रिगार्डिंग प्लेसमेंट्स कोई भी प्रॉपर डेटा है ही नहीं। जो भी है, जो भी वीडियोस है वो या तो एनालाइज कर कर या सुनकर पढ़कर ही बोल रखा है। तो वॉट आई एम डूइंग हेयर इज मैं ना उस पर्टिकुलर कॉलेज का एल्यूमिनाई ही पिच कर रहा हूँ एंड आई एम पुटिंग दैट वन इन टू ऑन टू माई पॉडकास्ट सीरीज। अब मैं उससे अपने पॉडकास्ट पे वो सारे सिमिलर क्वेश्चंस पूछूंगा जो भी रिलेटेड टू प्लेसमेंट्स आपको होते हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज के। इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। गाइज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, सब्सक्राइब कर कर जाना। मैंने नीचे कम्युनिटी का लिंक दे रखा है, कॉलेज के बच्चे, गो एंड ज्वाइन दैट कम्युनिटी। वहाँ आपको सारे लाइकली माइंडेड पीपल मिलेंगे, सारे डोमेन में एक्सपर्टाइज पीपल मिलेंगे। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट अ पॉडकास्ट। सो गाइज हमारी प्लेसमेंट सीरीज में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज आयुष भैया है। ये वीडियो ना कि हमारे बैच के लिए होगी, ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी होगी जो गलगोटियाज में आना चाहते हैं, जिनको एक प्लेसमेंट के बारे में, गलगोटिया के बारे में नहीं आइडिया है। आज हम आयुष भैया के साथ वो सब डिस्कस करेंगे। लेट स्टार्ट आवर पॉडकास्ट। हाय आयुष भैया। अरे हाय भैया, व्हाट्स गोइंग ऑन? सब बढ़िया। अभी एक कंपनी में हूँ, वहीं पे काम करता रहता हूँ। वही चल रहा है बस। और तो कुछ नहीं ज़्यादा। आप बताओ। और बताओ अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में बताओ, मतलब क्यों आपने गलगोटियाज ही चूज करा? आप कौन से ईयर में पास आउट हुए थे? मैं 2019 पास आउट हूँ। 2015 में 2000। ज्वाइन करा था मैंने। अच्छा। आईटी आईटी ब्रांच गलगोटियाज में। अ, मैंने आईआईटी दिया था 2014 में और 15 में, दो बैच में मैंने ट्राई किया था। 2000 दोनों में हुआ नहीं था एक्चुअली। मेरा मेंस क्लियर हुआ था बट ये क्लियर नहीं होता। तो उस वक्त होता था एक यूपीएससी का पेपर होता था। एकेटीयू का आज भी होता होगा किसी और नाम से, आई थिंक उस वक्त यूपी डबल एस ई ट्रिपल एस ई पता नहीं क्या बोलते थे। तो यूपीटीयू से होता था। हाँ, यूपी एस ई डबल ई कुछ ऐसे बोलते थे। यूपी अच्छा। स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन करके कुछ नाम था उसका। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम करके। तो अ, उसी से हुआ था। फिर काउंसलिंग में बैठा तो गलगोटिया निकल गया था। मैंने केवल आईटी ब्रांच डाली थी, आईटी और सीएस ब्रांच अपने काउंसलिंग के शीट में डालते ना। और केवल दो कॉलेज थे उस वक्त, आई थिंक गोरखपुर का एक, गोरखपुर का था एक, अच्छा ट्रिपल एम शायद था वो आता था उस वक्त, तो ये के यूपीटीयू में। तो वो भरा था मैकेनिकल के लिए। फिर यहाँ पे एनीवे निकल गया था गलगोटियास। तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया था। एंड उसके बाद तो फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब निकल गए धीरे, फट 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 फट। कुछ हुआ क्या ही नहीं। क्या क्या किया आपने सेकंड थर्ड ईयर आपका? मतलब फर्स्ट ईयर से ही चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे आप भी डरे डरे थे स्टार्टिंग में बच्चों की तरह कि पढ़ना है? हाँ हाँ, फर्स्ट ईयर तो सबका एक ही जैसा होता है। फर्स्ट ईयर में तो बकरियों की तरह बस पढ़ाते जाओ सर सब कुछ। पहले आप लोग, पहले चार ब्रांचेस एक चीज़ पढ़ेंगी, बाकी चार ब्रांचेस फिर एक चीज़ पढ़ेंगी। हाँ। यही चलता था। बट उसमें कुछ समझ में नहीं आता था क्योंकि एक्चुअली में हम लोग का कोर था आईटी, और फर्स्ट ईयर में तो कुछ भी आईटी का नहीं था। जब आईटी हम्म। आया भी, अच्छा मेरे वाले में सेकेंड सेमेस्टर में आईटी था। तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो कुछ भी नहीं था आईटी रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड, कंप्यूटर को हाथ भी नहीं लगाना, ऐसा वाला चीज़ था। तो सेकेंड ईयर से फिर आईटी का चालू किया था। और मेरा बैकग्राउंड कभी नहीं था आईटी का, मतलब मैंने ट्वेल्थ में भी नहीं पढ़ा था कंप्यूटर, ना कोई लैंग्वेज। थोड़ा बहुत डिफिकल्टी होता था मैपिंग करने में। तो खुद से पढ़ना चालू किया था एंड ऑल, फिर भी कुछ नहीं समझ में आता था। क्लासेस ऑब्जेक्ट ये सब क्या क्या होता है, कुछ भी नहीं आईटी का। तो 11 ट्वेल्थ में मतलब कंप्यूटर साइंस नहीं थी इस कंप्यूटर वजह नहीं से? था। हाँ हाँ, नहीं इस था, हाँ वजह से। एग्जैक्टली। इस वजह से मैप नहीं कर पाता था जल्दी जल्दी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था ना। तो थोड़ा बहुत आइडिया गलगोटियाज था। के, अच्छा अच्छा, तो गलगोटियाज के जो मतलब फैकल्टीज वगैरह थे उनसे ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता था? नहीं मिलता था, बट लिमिटेड था। ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा ही एकदम दे दे सपोर्ट वगैरह, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में। बाकी का हम्म। तो अच्छा फैकल्टी था आईटी ब्रांच वाला। बट जो फर्स्ट ईयर में था उसमें थोड़ा बहुत यही था, और ऊपर से हम लोग भी उतना ध्यान नहीं देते थे तो चल जाता था फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर आते आते तक समझ में आ गया था कि ज़्यादा कुछ मतलब निकल जाएगा ऐसे ही गलगोटिया का। तो फिर फिर हो गया था। फिर फिर सेकेंड ईयर में गए, सेकेंड ईयर फैकल्टी में गए तब मज़ा आई, क्योंकि सेकेंड ईयर से फिर वो चालू हो गया था। दो चीज़ें होती है, एक तो क्लब वगैरह चालू हो जाते हैं सेकेंड ईयर से ही, कि आप क्लब के पार्ट बनो, वॉलेंटियरशिप करो वगैरह वगैरह। तो और दूसरी चीज़ चालू हो जाती है कि पढ़ाई एक्चुअल में, क्योंकि फिर अचानक से आपके ऊपर पूरा का पूरा आईटी आ जाता है, फैकल्टी आ जाती है, जो फैकल्टी में डराया जाता है थोड़ा सा।
क्योंकि फिर आपको उन्हीं सेट ऑफ टीचर्स के साथ 3 साल बिताना होता है। फर्स्ट ईयर वाले तो निकल गए, उनसे तो अब कोई लेना देना है नहीं। ब्रांच भी, बिल्डिंग भी हाँ, अलग हो गई। वो डी ब्लॉक में, अपन इधर आ जाते हैं अरे मेन ब्लॉक में, आपको सी। याद है अभी तक? हाँ हाँ, नाइस गलगोटिया तो नाइस। याद ही रहेगा यार, कितना साल हुआ, 3-4 साल ही तो हो रहा है अब। हाँ, सी ब्लॉक है नहीं, ए ब्लॉक है ना शायद, नहीं। आईटी वालों का सी आईटी ब्लॉक वाला जैसे सी ब्लॉक है, सेकंड ईयर सी से, ब्लॉक। हाँ। हाँ, सेकेंड ईयर से तो उसी में आ जाते हैं। आप फिर उन्हीं के साथ उठना बैठना पूरे टाइम। नाइस नाइस। आप क्लब्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे? कोई आप अपनी बता सकते हो? हाँ, मैंने किया था एक्चुअली। मैंने पार्लियामेंट, एक मॉक पार्लियामेंट होता था उस वक्त, आई डोंट नो अभी भी होता है कि नहीं होता है। हमारे टाइम पे तो हमारे सीनियर्स ने करा रखा था, तो हमारा कंटिन्यू हो रहा था उस वक्त, मॉक पार्लियामेंट्स होते थे, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था थोड़ा बहुत। और क्लब्स में एज ए सेकेंड ईयर तक मैं नहीं था, सेकेंड ईयर भी मेरा पूरा क्लब में नहीं था किसी भी। थर्ड ईयर से मैं क्लब में था, वो भी आईटी के ब्रांच रिलेटेड क्लब में था। एंड देन फिर वहीं से लूप में गया था। एंड अच्छा क्योंकि उसके 2 साल, 1 साल पहले ही जब हम लोग थे ना, आई गेस जब मैं सेकेंड ईयर में था तब लूप बना था। जिस अच्छा। साल मैं सेकेंड ईयर में था तो हमारे सीनियर्स ने स्टैब्लिश किया था, जो फोर्थ ईयर में थे, तो 2 साल सीनियर्स थे। फिर मैं उस साल गया नहीं था लूप में, क्योंकि ज़्यादा कुछ आता भी नहीं था मेरे को, तो मेरे को लगा कि क्या जाऊंगा, क्या करूंगा, पास भी नहीं होऊंगा वगैरह वगैरह। फिर थर्ड ईयर में मैं लूप ज्वाइन कर लिया था। वो भी एक अच्छी कहानी है, मतलब मैंने और मेरे एक लूप के दोस्त ने मिलके एक वर्कशॉप कराई थी, और मैं पार्ट नहीं था लूप का उस वक्त, तो मैं ऑटोमेटिकली फिर लूप का पार्ट बन गया था उस वर्कशॉप के बाद। फिर फोर्थ ईयर में मैं हेड, वो था, क्लब हेड था लूप का। अच्छा, लूप का क्लब हेड, ओके। हाँ, तो फिर वो तो, और इधर आईटी से, आईटी में मैं वो था, क्रिएटिव हेड था, ब्रांच अच्छा, आईटी के उसका आगा, ये क्या नाम है डिपार्टमेंट, अपना, डिपार्टमेंट का क्लब है ना उसका। डिपार्टमेंट हेड जो हाँ, बोलते हैं। डिपार्टमेंट का, अच्छा, हाँ उसका, लेट क्रिएटिव हेड था उसमें। तो आपने जो मतलब ये आगाज की इस मैगजीन वगैरह, आगाज जो है ना उनका, आईटी वालों हाँ का हाँ फेस्ट, हाँ हाँ, मैगजीन वगैरह, वो हमारे टाइम पे चालू हुआ था, उसको फर्स्ट था आगाज जो हमने कराया था अपने बैच में। अच्छा। उसके बाद वो कंटिन्यू होता गया है। फ्यूजन है ना आईटी का, जो उसका हाँ, लोगो है वो करेक्ट भी करेक्ट शायद, करेक्ट। वो अभी भी आता है। अगर वो एटम वाला लोगो टाइप का है ना, वो अभी भी मेरा बनाया हुआ लोगो है, वो वाला तो आप जो यूज हो क्रिएटिव रहा है। टीम में थे? हाँ, मैं क्रिएटिव हेड था आईटी का। डिजाइनिंग और वगैरह भी करते थे आप? हाँ, क्रिएटिव टीम में भी था मतलब, बट उधर क्लब की तरफ ज़्यादा काम नहीं करता था। क्रिएटिव टीम जो नहीं है कॉलेज वाला, उसकी हाँ तरफ हाँ। ज़्यादा उतना काम नहीं होता था। क्योंकि जो अच्छा। मेरा रूममेट था, हम्म। ही वॉज क्रिएटिव हेड। अच्छा। तो हम लोग पैसे लेते थे काम करने के, बट बाहर से, यहाँ कॉलेज में काम नहीं करते थे हम लोग फ्री का। वो करता था, मैं नहीं करता था क्रिएटिव में, क्रिएटिव टीम में फ्री का काम। मैंने जितने भी फोटोशॉप किए ना, अपार्ट फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट, मैंने पैसे लेके किए हैं लोगों से। फोटोशॉप के तो हम उसी से खर्चा पानी चलता था कॉलेज का। तो आप मतलब इन सब एक्टिविटीज में भी थे, इवेंट्स, डिपार्टमेंट्स, हेड्स हाँ, वगैरह? इवेंट्स तो बहुत सारे देखे थे। हाँ, ई समिट वगैरह होता था ना अपना, आई थिंक हाँ ई हाँ सेल हाँ का, हाँ। ट्रिपल आई सी का, आई ट्रिपल ई का वो हुआ था। नहीं, आई ट्रिपल ई नहीं, ये कॉन्फ्रेंस होती है ना, आई ट्रिपल ई कॉन्फ्रेंस होती है। आई ट्रिपल ई कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें पेपर्स वगैरह दिखाए जाते, पब्लिश होते हैं। अभी तो इतना आइडिया नहीं, शायद अभी अभी हाँ तो, रिसेंटली ही कॉन्फ्रेंस हुई है, थर्ड वाली। हाँ तो वही एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो उन सब में भी पार्टिसिपेट करना, जो तो हमारे वो होते हैं ई सेल के होते हैं, उन सब में भी, ई स्टार्टअप सेल वगैरह के, ई कूल। समिट्स। आयुष भाई, तो आपकी इवेंट्स में पार्टिसिपेट, हेड्स बनना, इन सब से हम्म, आपकी टेक्निकल चीजों पे, एकेडमिक्स पे फर्क नहीं पड़ता था? नहीं, ज़्यादा नहीं पड़ता था एक्चुअली। अच्छा, डिपेंड भी करता है ना, हाउ वुड यू लाइक टू सी योर कॉलेज लाइफ गो। एक तो होता है यू वांट 90% मार्क्स, और आप 80%, 70, आप 90%, 95% चाहते हो, तो आप बुकिश रह जाओगे, बट फिर यू विल नॉट बी एबल टू सी द वर्ल्ड अराउंड यू। ठीक है। कॉलेज लाइफ, इंजीनियरिंग स्पेशली, आई फील लाइक इसकी बहुत कुछ है इंजीनियर्स में। आई थिंक अगर इंजीनियर से बात करो तो वो आधे से ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं कि इंजीनियरिंग में पता चलता है कि करना क्या है। तो बहुत कुछ है ना देखने के लिए लाइफ में, 4 साल बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। तो इट वाज लाइक कि अगर एक ही जगह रह जाएंगे तो दूसरी जगह का कुछ नहीं दिखेगा। जैसे मैं पैसे लेता था काम करने के लिए, तो इट वाज लाइक कि वहीं पे सीख भी लिया, मोनेटाइज कैसे करते हैं अपने स्किल्स को। वहाँ पे पता चला कि इफ़ यू हैव अ स्किल, यू शुड बी एबल टू मेक मनी आउट ऑफ दैट स्किल। इट्स नॉट लाइक कि आप फ्री में कुछ भी कर रहे हो। अल्टीमेटली दैट इज ओनली व्हाट वी हैव टू डू इन फ्यूचर ऑल्सो मे बी। तो दैट वाज द थिंग। एंड तो फिर फॉर मी इट वाज 70%, 50-50, और 60-40 यू कैन से, फॉर मेरे लिए एटलीस्ट। बाकी सबके लिए आई वुड स्टिल, मैंने देखा भी है लोगों को जो केवल बुक में थे और नहीं भी थे, जो केवल दूसरी साइड थे इवेंट्स में।
भैया बिफोर गोइंग टू द प्लेसमेंट पार्ट ना हम उसको इलेबोरेट कर कर समझेंगे, उससे पहले ना मैं आपसे एक ये वाली आपकी चीज दोबारा पूछना चाहता हूँ। बहुत हम्म। बच्चों के पास ना मतलब कॉलेज टाइम में मतलब पार्ट टाइम स्किल्स होती है, बट वो ढूंढ नहीं पाते कि कहाँ जाकर अप्लाई करें जो हमें काम मिले और हम वो पार्ट टाइम करें। मेरे को भी ऐसी इशू फर्स्ट ईयर में हुआ था, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने अभी अभी फोटोशॉप का बताया, तो आप इसको हम्म। इलेबोरेट कर सकते हो कि कहाँ से आपने काम निकाला। यार हमारे ना सीनियर्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। सीनियर से हमेशा कांटेक्ट में रहना चाहिए। सीनियर से आपको जितनी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं या फिर जितनी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं वो कभी भी नहीं मिलती। सीनियर्स मस्ती मस्ती में आपको कुछ दे देंगे ना, यू कैन मेक बेस्ट आउट ऑफ इट। हमारे साथ भी हमारे सीनियर्स थे, क्योंकि जब क्रिएटिव हेड जो थे हमारे सीनियर क्रिएटिव हेड, उनके कुछ कॉन्टैक्ट्स थे, वो पार्ट टाइम वर्क करते थे एक्चुअली में, ठीक है। अच्छा। एंड उनके ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स थे, उन्होंने बिल्ड किए थे ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर 5 ईयर्स, क्योंकि वॉज इनटू दैट मच क्रिएटिविटी पहले से ही। तो व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग इट, तो ही हैड वो अपने उसमें चले गए थे, जॉब में। व्हेन ही लेफ्ट द कॉलेज, ही वाज लुकिंग फॉर प्लेसमेंट्स एंड ऑल, सो ही डिड नॉट हैव दैट मच टाइम, सो उन्होंने कुछ कॉन्टैक्ट्स हमें पास ऑन कर दिए थे। So we got रेफरल्स टाइप। some contacts from there, and then we followed up on that contacts and build on that. Apart from that, फिर एक आध जगह इधर उधर से भी मिले हमें प्रोजेक्ट्स, उन्होंने किसी को रेफर कर दिया, हमने अपना नंबर डाल दिया। फिर हमने ना एक एक ब्रोशर टाइप का बनाया था। अच्छा। एक छोटा सा स्टार्टअप टाइप का कंपनी का हमने प्लान किया था, और हमने वो ब्रोशर टाइप का कुछ बना के डाल दिया था ऑनलाइन। और वहां से फिर हमें मिलते थे, कभी ना कभी कुछ ना कुछ मिल जाता था। तो थोड़ा बहुत ही किया था, बट हो जाता था कम। बाकी फिर सीनियर से हमें वो मिले थे एक्चुअली, वॉलेंटियरिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। हाँ। जैसे अभी ऑटो ऑटो एक्सपो में वो चल रहा है, ऑटो ऑटो एक्सपो एक्सपो हाँ। चल रहा था ग्रेटर नोएडा में वहाँ पे। तो मैं एक साल ऑटो एक्सपो में वो था, वॉलेंटियर था, जेके के लिए। 7 दिन अच्छा। के लिए पूरा, पूरा ऑटो एक्सपो। तो वो सभी सीनियर्स के थ्रू ही मिले थे, बट हम्म। तो वो मिल जाते थे अगर आप कांटेक्ट में रहोगे तो। बाकी सबके लिए भी मतलब एप्लीकेबल है वो तो। बाकी आपके आप दोस्त इतने अच्छे हैं जो आपको पास ऑन कर दे वो अपॉर्चुनिटीज, तो वो भी अच्छी बात है। आपने परफेक्टली एक्सप्लोर करी है पूरी 4 साल आपने। हाँ, मैंने बहुत वॉलेंटियरिंग करी, पैसे भी कमाए। मतलब मैं रेस कोर्स तक जाके वॉलेंटियरिंग करके आया हूँ, चौथे तीसरे दूसरे साल में। रेस कोर्स है नाइस। ना अपना, दिल्ली में। हाँ। हम लोग दोस्तों का झुंड था। हम लोगों ने, किसी सीनियर ने बोला ये आ रही है अपॉर्चुनिटी, इतने पैसे मिलेंगे डेली के। हम लोगों ने चलो, हमें क्या दिक्कत है, छुट्टी भी थी। हम लोग चले गए वहाँ पे, फॉर्मल्स में जाना था, वॉलेंटियरिंग करी, आ गए, मस्त घूमते फिरते शाम में। एंड ऑफ टाइम मतलब रेफरल्स काम आते हैं बहुत ज्यादा बहुत सीरियसली। कम आते हैं, हाँ, कॉलेज। रेफरल्स। और हाँ, आप बना के रखो अपने सीनियर से, या फिर ऐसे दोस्तों से बना के रखो जो अपने सीनियर से बना के रखते हैं। अच्छा तो वो काम नाइस। आता है, बहुत काम आता है। वो आपको भैया बाद अब में भी काम आएगा, अभी भी काम आएगा। जब आप अच्छा। कॉलेज छोड़ दोगे, मेरे जगह पे आ जाओगे, 3 इयर्स 4 इयर्स डाउन द लाइन इन वर्किंग लाइफ ऑल्सो, तब भी काम आता है काफी। भैया अब हम कॉलेज के जो मेन टास्क है अपने हम्म। प्लेसमेंट्स के ऊपर, उसके लिए एलैबोरेट कर कर बताते हैं। प्लेसमेंट्स, अरे बाबा रे। यार देखो, मैंने गलगोटिया में ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, पता नहीं कितने लोग मुझे गालियां देंगे, मतलब फैकल्टी वाले में भी बहुत सारे होंगे। मैंने आईटी सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ हद तक छोड़ के बाकी किसी के लिए ढंग की प्लेसमेंट्स देखी नहीं। कोर ब्रांच रिलेटेड प्लेसमेंट्स बहुत मिनिमलिस्टिक आते थे एक्चुअली में। बट द थिंग वाज कि जो आईटी वाले के लिए आते थे वो बहुत सारे आते हैं, आईटी और सीएस ब्रांच वाले। तो मास रिक्रूटर्स भी आते हैं, कुछ अच्छी कंपनियां भी आती है, कुछ ढंग के पैकेजेस भी आते हैं। कुछ कंपनियां आती है जिनको केवल लड़कियां चाहिए, उनका क्राइटेरिया होता है वुमेन एम्प्लॉयमेंट करके, तो वो वैसे ही पैकेज लेके जाते हैं। तो ऐसे करके आईटी सीएस वालों के लिए तो बहुत कुछ है। बट जो मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल ये सब वाले होते थे, ये बेचारे या तो फिर या तो फिर खुद ढूंढते थे बाहर जाके, जहाँ पे बहुत ऑफ कम जॉब कोर्स। है। अब तो मतलब मेरे ख्याल से 4 साल पहले से अब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया प्रोडक्शन सेक्टर में भी ग्रो कर रहा है। स्टार्टअप्स वगैरह काफ़ी आ रहे हैं ईवी सेक्टर वगैरह के, जहाँ पे ऐसी स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ पे जा सकते हैं लोग आज के टाइम पे, हमारे टाइम पे नहीं जा पाते थे, क्योंकि प्री कोरोना नहीं था ये सब कुछ ज़्यादा इंडिया में फिर भी उस वक्त। एंड आईटी में एक ही दिक्कत है, अब जब इतने सारे रिक्रूटर्स भी आते हैं ना, तो आईटी में जीसीईटी का और जीयू का दोनों साथ में बैठते हैं। हाँ। इट्स नॉट कि डेडिकेटेडली जीसीईटी के लिए कोई आता है, वो साथ में आता है, जीयू के लिए भी आएगा, जीसीईटी के लिए भी आएगा, यूनिवर्सिटी और कॉलेज। और दोनों के कंबाइंड बच्चे बैठते हैं, तो जितनी प्लेसमेंट टोटल दिखती है वो कॉम्बिनेशन होता है दोनों चीज़ों का। कई बार वो जीत जाते हैं, हमारे बच्चे रह जाते हैं। कई बार हमारे बच्चे जल्दी निकल जाते थे, वहाँ वाले बच्चे रह जाते थे। बट वहाँ तो बहुत सारे बच्चे, मतलब हजारों की तादाद में बच्चे हैं उधर तो। आई थिंक वहाँ हमारे यहाँ अगर 100 का 2 बैच चलता है ना,
अप्रोक्सीमेटली आई थिंक कितने का चलता है बैच हमारे यहाँ? भैया यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि लाइक 70 के दो बैच चलते थे मेरे तक, अब 70 तीन बैच हो गए, जीव में 50 बैच चलते हैं। ऐसा सिनेरियो है, रियलिटी है ये बिल्कुल 70 के सीधी। 50 बैच? 70 के 50 बैच। साढ़े तीन सीरियसली हजार बच्चे? 70 तो नहीं पता मेरे को, 60 से 80 होंगे, पर 50 बैच है। चलो 70 मान लेते हैं, 3,500 बच्चे वहाँ, 220 बच्चे, 210 बच्चे अपने यहाँ, 3 बैच के हम्म, हिसाब से। तो हर साल फोर्थ ईयर में बैठने के लिए साढ़े तीन 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 3,700 कुछ बच्चे बैठते हैं। ठीक है। और ये 3,700 बच्चे केवल आईटी के मैं भी गिना रहा हूँ, बट इसमें क्या होता है, आईटी का भी अभी बैठेगा, सीएस का भी बैठेगा, सब बैठेंगे। आप एक और बात सुनो, अभी इतनी सारी ब्रांचेस बन चुकी है, ए आई एम एल, ए आई डी एस, डाटा साइंस, और बहुत सारी 5-6 ब्रांचेस ऐसी बन चुकी है सीएस ये के अंदर। जीसीईटी में है? जीसीईटी में, एकेटीयू के अंडर, इवन हर कॉलेजेस में ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुके हैं, तो बहुत ये सारे क्या ब्रांचेस मतलब, हैं। ये मतलब क्या जैसे मैं जैसे जैसे मैं सारी स्पेशलाइजेशन है कि एम एल बी स्पेशलाइजेशन ऐसे है? स्पेशलाइजेशन है, जैसे मतलब मैं प्रॉपर समझाऊं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा हाइप जा रही है, तो उसकी अलग से क्लासेस बना दी है। कोर्सेज सेम रहेंगे, बस थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ज्यादा पढ़ाएंगे। ऐसे नहीं ए आई वैसे एम एल, ए आई। राजस्थान में पहले से होता था आई थिंक, ये जब हम लोग थे ना कॉलेज में, तो ये हाँ, ऑलरेडी आरटीयू में पहले से हो रहा था। एकेटीयू ने बाद में अडेप्ट किया है इसको। ये दिक्कत तब आ जाएगी जब ये ब्रांचेस अलग अलग, बैचेस अलग अलग चलाने लगेंगे, CSML A, CSML B, CSAI A, CSAI B। तो फिर वो ML में 70 बच्चे, AI में 70 बच्चे, डेटा ऐसा है। साइंस में 70 बच्चे। बाप रे, बहुत बच्चे हैं जैसे फिर तो। सी एस ए आई है ना, उसकी उसके भी उतने ज्यादा नंबर जा रहे थे कि 70 से ऊपर, तो उन्होंने उसके भी दो बैच बना दिए। ऐसा सिनेरियो है। तो भाई अभी साहब। आप कह सकते हो ओवरऑल कॉलेज में भी सीएस के बच्चे कोर के साथ लगाकर 2000 से ऊपर होंगे। हाँ होंगे ही, आराम से होंगे, जिस हिसाब से बता रहे हो 50 बैच चला रहे हैं हाँ तब जी। तो होंगे। तो बहुत ज़्यादा टफ हो गया हमारे टाइम में तो, मतलब फिर भी आई थिंक लिमिटेड था मेरे टाइम पे, मतलब 100 बच्चे थे हम लोग, 110-120 बच्चे थे, 50-50 के दो बैचेस, दो सेक्शन थे फोर्थ ईयर में जो जाते थे जीसीईटी के। और जीयू के भी यही 30-25 बैचेस रहते थे, तो वही 2,000 बच्चे मान लो। बट हमारे टाइम पे CSIT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सारे जितने भी एप्लीकेबल है ना, सारे लोग बैठता था प्लेसमेंट में। अगर विप्रो आई है, प्लेसमेंट में सबको बैठेगा, टेस्ट सबको ही देगा, जो जो जैसे जैसे निकलता जाए थ्रू आउट द प्रोसेस, वो वैसे वैसे निकलता चला जाता था। आयुष भी, आपकी प्लेसमेंट्स के बारे में पूछे तो आपका कैसा रहा था? यार मेरा प्लेसमेंट, थैंकफुली मेरा सर्कल अच्छा था एक्चुअली। तो मतलब हमारे सर, मेरे फ्रेंड सर्कल में ना हम लोग 8-10 लड़के थे, हम लोग जो फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक सब साथ ही में रहे, क्योंकि हम लोग सारे के सारे फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी बोलो, एक ही कॉलेज हॉस्टल में थे, दो बगल वाले कमरों में। फिर हम लोग कॉलेज हॉस्टल से एक अच्छा, फिर से कॉलेज हॉस्टल में रहे, फिर बाहर निकले तो भी साथ में रहे। तो मेरा कभी फ्रेंड सर्कल चेंज नहीं हुआ, और ये फ्रेंड सर्कल सब करता था। इसमें कुछ हरामी भी थे जो घूमते रहते थे, जो मस्ती करते थे, बट अल्टीमेटली सारे के सारे किसी ना किसी लेवल पे ना किसी चीज़ में अच्छे थे। तो सीखने को बहुत प्रोफेशनल। मिलता था इन सब से, हाँ। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा मार्केटिंग का बहुत अच्छा था, उसको मार्केटिंग वगैरह बेचने में बहुत मजा आती थी। तो हम लोग सारी जिम्मेदारी उसको दे देते थे कि भाई तू बेच, तू खरीद, प्लानिंग तुम करो, जो करना है करो। लाइक उसने हमारी पूरी की पूरी मनाली की ट्रिप प्लान करी थी, हमारी मनाली प्लस चंडीगढ़ की इंडस्ट्रियल विजिट साथ में, इन कंजंक्शन विथ, इन अकॉर्डेंस विथ आईटी डिपार्टमेंट कम्प्लीटली, एचओडी, डिप्टी एचओडी, सबके साथ मिला जुला के, एंड सीन टीचर्स भी गए थे हमारे साथ हमारे इंडस्ट्रियल विजिट पे। आई डोंट थिंक उसके बाद किसी की इंडस्ट्रियल विजिट हुई है, ना सीएस में ना किसी और बैच में। हमारा था, हम मनाली भी गए थे, हम चंडीगढ़ भी गए थे, इन्फोसिस के ऑफिस प्रॉपरली इंडस्ट्रियल विजिट के लिए, फोर्थ ईयर या थर्ड ईयर में। तो बाकी भी बैच अच्छा था, उसमें कुछ टेक्निकल बच्चे भी थे, तो उनसे ना हर वक्त बातचीत होती रहती थी। मस्त मजी मस्त मजा मस्ती करते रहते थे, ऑनलाइन गेम्स खेलते रहते थे, चेस खेल लिया, बट काम की बातें भी होती थी। तो वो चीज़ें टेक्निकली थोड़ी बहुत आती रहती थी ऑलरेडी, इट वाज नॉट लाइक कि एकदम ही पढ़ना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूज एंड ऑल। तो इंटरव्यूज भी बहुत ऑर्गेनिक गए थे फिर। द ओनली प्रॉब्लम दैट वाज कि एक पेपर निकालना था, जो शुरुआत वाला एप्टी पेपर होता है ना, एप्टी, उसमें कोडिंग होती है। कोडिंग का एक अच्छा चीज़ था, बिकॉज आई वॉज लूप्स हेड एंड आई ऑलरेडी वॉज कोडिंग एंड लूप में था मैं। तो द कल्चर अराउंड मी वो सच दैट कि कोडिंग तो करते ही थे अपन। तो आई आई यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन कोड शेफ, लीड कोड, हैकर रैंक, ये सब पे। तो कोडिंग वाज नॉट अ चैलेंज फिर उस टाइम पे। आ, और वो पेपर भी बहुत आसान देते थे। इन कैंपस ही दिया था फिर हाँ, इंटरव्यू, मैंने प्लेसमेंट का मतलब तो? बहुत सारे दिए थे, जो कैंपस की बात बता रहा हूँ ये कैंपस का है। फिर अमेजोन में बैठा था मैं। अमेजोन के लिए मेरे को जाना पड़ा था गाजियाबाद, आईटी गाजियाबाद में, वहाँ पड़ा था उसका सेंटर।
पहले एक पेपर दिया था हमने, जीयू में आई थिंक दिया था या जीएल बजाज में दिया था आई थिंक। सेंटर पड़ा था उधर शायद से, पेपर का कंपनी वालों का जीएल बजाज में था ये, हम लोग बहुत सारे बच्चे बैठे थे उधर। तो एक एक ही क्वेश्चन था, सबको सॉल्व करना था, सारे कंप्यूटर लैब से बैठे हुए थे। अब मेरा सॉल्व हो गया था, मैं निकल गया था। फिर अमेजोन वाले से आ गया कि आप आ जाओ राउंड के लिए। फिर वहां जाके बेइज्जती हो के आई थी प्रो वाले खाते। अच्छा। बहुत खतरनाक, हाँ बहुत अच्छा राउंड्स होते हैं मतलब उसके, चार हम्म। पाँच चार पांच राउंड्स होते थे शायद अमेजोन के उस वक्त। आपके आ टाइम पे जाए कितनी ढूंढना। कंपनीज वगैरह आई थी जीसीईटी में आपके प्लेसमेंट्स में? यार मेरे को नहीं पता एक्चुअली, कंप्लीट आइडिया नहीं है, कंप्लीट हम्म। जो नंबर है वो नहीं पता। क्योंकि उसमें क्या होता था ना कि आपका जब एक दो जगह हो जाता था ना, तो उसमें क्या क्राइटेरिया होता है कि जब तक आपसे डबल के पैकेज की कंपनी नहीं आ जाती तब तक आप उसमें बैठ नहीं सकते, और कम में तो वैसे ही नहीं बैठोगे। ठीक है। बिल्कुल और बिल्कुल। मेरा तीन कंपनीज में हो गया था, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्नी, तीनों मास रिक्रूटर्स जो आए थे तीनों में हो गया था मेरा उस वक्त। तीनों के लगभग पैकेज आसपास के ही थे, 3.5 4.2 ऐसे कर करके था पैकेजेस। तब मेरे लिए था कि जब 8 की कंपनी आए तो मैं बैठ पाऊंगा उसमें। तो फिर मैंने ट्रैक ही छोड़ दिया उसमें, क्योंकि वो कंपनीज आती नहीं थी ज़्यादा, एंड जो आती थी उनके क्राइटेरिया अजीब होते थे। तो और फिर मेल भी नहीं आता है आपके पास जब आप उस कैटेगरी में लाई नहीं करते हो ना। हाँ तो हाँ हाँ। जो डिपार्टमेंट है आपको जो वो क्या बोलते हैं। एचओडीज वगैरह बताते ही नहीं, मैंने ये सुना हुआ है कि नहीं नहीं, अगर एचओडीज का कोई रोल नहीं है इसमें, एचओडीज आर नॉट अच्छा इन्वॉल्व। जो प्लेसमेंट सेल है ना अपना, अच्छा अच्छा। वहां से फिर जो मेल कोऑर्डिनेट होते हैं, मेल्स आते हैं ना आपको, प्लेसमेंट हम्म। कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, हर क्लास से प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर बनते हैं दो। जब आप फोर्थ ईयर में जाओगे, और जो भी फोर्थ ईयर हम्म। में अभी आई थिंक दे नो, कि हर क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर होता है, वो प्लेसमेंट हेड जो भी होते हैं हमारे कॉलेज के, उनके साथ काम करता है साथ में, टू पास ऑन द इंफॉर्मेशन टू दी क्लास टीम, टू द क्लास एवरी टाइम दैट एनीथिंग इज पास्ड ऑन टू देम। तो ऐसे हायरार्की बनती थी। वो ही ओके। पास ऑन नहीं करते थे बिकॉज वी डेंट फिट द क्राइटेरिया, जिनका निकल जाता था सॉर्ट ऑफ। आयुष भैया, आपके टाइम पे सबसे हाई पैकेज वाली कौन सी कंपनी आई थी, कुछ आइडिया है आपको? यार मेरे टाइम पे अगर हमारे कॉलेज की तरफ से बोले तो अमेजोन ही थी, क्योंकि दैट वाज गिविंग द हाईएस्ट पैकेज अपन को। क्योंकि एंड आई थिंक उस वक्त 38 का कुछ था, अच्छा, इंक्लूडिंग, 2019 में? हाँ इंक्लूडिंग द ईसॉप्स पार्ट ऑफ इट, शेयर्स जो देती है कंपनीज। आई थिंक उसमें 20 लाख के कुछ शेयर्स थे विच वर वेस्टिंग अराउंड इन 2 3 ईयर्स। 2 3 साल का वेस्टिंग पीरियड था। एंड फिर कुछ 18 का स्टैंडर्ड पैकेज था। तो इट वुड फॉल अराउंड 38 ऐसे करके कुछ था उसका, अमेजोन का। आयुष भैया बेस्ट मेरे कंपनी आई को, वुड से यही आई थी मेरे ख्याल से उस वक्त। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे हमारे को यहाँ एक, टीसीएस नहीं आती। अच्छा कॉलेज में? हमारे यहाँ टीसीएस नहीं आती, हमारे यहाँ टीसीएस ने हमें कुछ, हमारे यहाँ दिक्कत हो गई थी, बच्चे चीटिंग वेटिंग कर रहे थे मेरे बैच से भी पहले के बच्चे। तो टीसीएस ने हमें निकाल दिया था कि नहीं आऊँगा तुम्हारे यहाँ। तो टीसीएस का कोड वीटा वगैरह कुछ होता है, कोडिंग निंजा कोड वीटा वगैरह कुछ होता है टीसीएस का। पेपर हर साल कराता है टीसीएस, एंट्री लेवल पेपर होता है, उसके थ्रू ऑल इंडिया एग्जाम होता है, जैसे आईआईटी हो गया ना ऑल इंडिया रैंकिंग, वैसे ही ऑल इंडिया एग्जाम होता है, टीसीएस कराता है। कोई भी बच्चा बैठो, सेंटर पड़ेगा, सेंटर में पेपर दे के आओ। अगर क्वालिफाई कर गए तो इंटरव्यू के लिए टीसीएस कहीं पे भी बुलाएगा, जाओ इंटरव्यू दो, 2 राउंड 3 राउंड एक साथ होते हैं, फट 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 फट। और अगर सेलेक्ट हो गए तो नौकरी लेके बाहर टीसीएस की, सीधे। उस वक्त तो यही होता था, आज भी आई थिंक होता है ये वाला पेपर, तो जहाँ तक मैंने सुना है तो भैया टीसीएस क्या का। मतलब आप क्या सजेस्ट करोगे, यही मतलब गलगोटियाज में आना चाहिए अगर रिलेटेड टू हमें टेक्निकल अच्छी प्लेसमेंट चाहिए तो? देखो टेक्निकल प्लेसमेंट के लिए तो मैं कभी नहीं बोलूंगा किसी को भी किसी भी कॉलेज पे रिलाई करो, गलगोटिया छोड़ के ग्रेटर नोएडा का कोई भी कॉलेज उठा लो ना, आई वुडेंट से कि उसमें जाओ एंड सोनली सोनली डिपेंडिंग ऑन कि आपको प्लेसमेंट कॉलेज से चाहिए। ठीक है। कॉलेज का काम ये नहीं है कि कॉलेज कॉलेज का चलो थोड़ा पार्शियल काम है कि प्लेसमेंट दिलाए आपको, बट ठीक है, फ्रॉम व्हाट आई फील कॉलेज का काम है कि आपको कैपेबल बना दे कि यू कैन सर्च फॉर योरसेल्फ ऑल्सो। आई कंप्लीटली एग्री कि आपको पहली इनिशियल जो फुट स्टेप होती है वो कॉलेज के थ्रू मिल जाती है। इफ़ यू आर गुड इनफ यू विल गेट अ वेरी गुड इनिशियल स्टेप, एंड इफ़ यू आर नॉट यू विल गेट समथिंग, एक छोटी कंपनी मिल जाएगी पर मिल जाएगा। ठीक है। बट देन इट्स अप टू यू कि आप कितना आप उसमें सेटल होना चाहते हो या फिर नहीं होना चाहते हो। फॉर मी दैट वाज नॉट अ क्राइटेरिया, मैं नहीं सेटल होना चाहता था जो जॉब्स मेरे को मिले थे कंपनी को कॉलेज से। ठीक है। इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, कॉग्नी, वो जो भी था, दीज आर ऑल वेरी क्या कह सकते हो उनको, मास रिक्रूटर्स हैं, तो 150 200 बच्चे हायर करते थे। हाँ। तो आई वुड बी लॉस्ट इन देम ना, मेरा ये पर्सपेक्टिव था।
तो जब मेरे पास टाइम था, आई आई गॉट जॉब इन दिसंबर 18, आई पास्ड आउट इन जून 19, एंड जून 19 के बाद मेरी ज्वाइनिंग थी नवंबर 19। तो जून से नवंबर के बीच में देयर वाज 4 to 5 मंथ्स का गैप। हम्म। तो आई डिसाइडेड कि लेट्स सर्च समथिंग, घर में नहीं बैठ सकते। आई वॉज देयर फॉर 1 मंथ एट होम। एक एक महीने में घर पे था आराम से। देन फिर घर पे बैठा नहीं गया, क्योंकि कभी आदत भी नहीं थी। अब 4 साल से कॉलेज में थे, घर पे इतना समय तो रह भी नहीं थे। और उस वक्त तो कंपल्शन भी नहीं था ना, क्योंकि कोरोना नहीं था। तो फिर आई गॉट आउट। आई टॉक टू अ फ्रेंड हु वाज ऑलरेडी देयर इन गाजियाबाद, हु अच्छा। वाज स्टडिंग। तो मैं उसके यहाँ गया। इट वाज अ 1 BHK। ही अलाउड मी देयर, थैंकफुली। वहाँ से मैं पूरे NCR में जॉब हंटिंग करता था फॉर इंटर्नशिप्स एंड ऑल। तो आई वेंट टू गुड़गांव, साकेत, नोएडा 18, सेक्टर 18। वहाँ पे बहुत सारी कंपनी में इंटरव्यूज दिए थे, ऑनलाइन दे भरता था मैं। नौकरी, इंटर्नशाला, आई थिंक एक और था प्लेटफॉर्म, आई एम नॉट फेमिलियर, भूल गया मैं नाम उसका। तो वहाँ से कॉल बैक्स आ जाते थे, तो मैं भर देता था, मैं चला जाता इंटरव्यू के लिए। तो 3 4 इंटरव्यू भी दिए थे अल्टीमेटली। फिर वहाँ पे बात सेटल नहीं हुई। फिर अल्टीमेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, जिसमें मैं करेंटली हूँ। जयपुर की कंपनी है। तो वहाँ पे मैं एज एन इंटर्न गया था। इट वॉज अ 3 मंथ्स इंटर्नशिप, एंड मेरे इन्फोसिस के साथ भी अलाइन करता था एक्चुअली, कि अगर चलो यहाँ समझ में नहीं आया तो आई स्टिल हैव इन्फोसिस टू गो बैक टू। बट थैंकफुली यहाँ पे आते ही, इन द कंपनी दैट आई एम, यहाँ पे आते ही आई गॉट टू वर्क ऑन iOS डेवलपमेंट। तो थिंग्स वहीं से मस्त हो गए। तो आई बिकेम एन iOS डेवलपर देयर, एंड देन आई केप्ट ऑन ग्रोइंग इन द सेम कंपनी एंड नेवर लुक बैक। जिस दिन आई गॉट द चांस टू बी एन iOS डेवलपर, आई ड्रॉप्ड इन्फोसिस। उसी दिन मैंने मना कर दिया, नहीं आ रहा। तो आप प्लान बी निकाल लो अपना कॉलेज से, किसी भी कॉलेज में हो आप, गलगोटियाज में भी। गलगोटियाज में देखो, एक अच्छी तो चीज़ है कि कंपनीज आती हैं, हम्म। वो तो आपको हमेशा मिल जाएगा। बाकी आपकी थोड़ी सी, आपको थोड़ा सा मन लगा के काम करना पड़ता है, ताकि आप बस वो क्रैक कर लो। बिल्कुल। 3 चीज़ें तो देनी पड़ेंगी, पेपर और 1 2 इंटरव्यू। इंटरव्यू उतने टफ नहीं होते फ्रैंकली, अगर आप रिक्रूटर्स की बात करो ना, मास रिक्रूटर्स। जो एक्चुअल में कुछ कंपनियां आती है जिनके स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होते हैं, उनके टफ हो सकते हैं टेक्निकल इंटरव्यूज, इनके नहीं होते। तो इनका तो क्रैक कर सकते हो आप आराम से, बट थोड़ा सा काम कर लो, क्राइटेरिया में फिट आ जाओ, पेपर में बैठने लायक बन जाओ, तो निकल जाओगे। दैट कैन बी एनी वंस प्लान बी, और एनी वंस प्लान ए ऑल्सो, डिपेंड्स ऑन द पर्सन। बट देन ऑब्वियसली अगर प्लान बी है तो आप बाहर जाओ, बेशर्मों की तरह अप्लाई करो। कोई शर्म हम्म। नहीं, कोई हया नहीं, कुछ भी नहीं। एक रेज्यूमे बनाओ अच्छा सा, उतना ही लिखो जितना आता है। मैंने ना रेज्यूमेस देखे हैं फ्रेशर्स के, गलगोटियास के भी, फ्रेशर्स के अभी, क्योंकि मेरी कंपनी हायर करती है गलगोटियास में। अच्छा। हम लोग जाते हैं। तो मैंने गलगोटियास के रेज्यूमे देखे हैं, जो करंट बैच है। बच्चे सब लिख देते हैं, सी भी लिख देंगे, C++ भी लिख देंगे, पाइथन लिख देंगे, जावा लिख देंगे, ML लिख देंगे, AI लिख देंगे, सब। और आता उनको केवल एक चीज़ होगा। भैया सही है, अच्छा रेफरल मिलेगा आपकी कंपनी से हमें। हाँ, नो डाउट, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी रेफर्ड। मैं लूप के ग्रुप्स में हूँ अभी भी। तो आई कीप ऑन हाँ। रेफरिंग, अगर मेरे यहाँ कोई प्रोफाइल आती है तो आई से कि आइए आप लोग, वी वांट टू ज्वाइन जूनियर या इंटर्न लेवल पे, तो यू कैन ज्वाइन इफ इंटरेस्टेड, नाइस। पिंग। और अगर किसी को जानते हो, पिंग करवा दो। तो आई गेस अभी भी 2 3 लोगों का लगा था, आई गेस रेफरेंस है तो। अच्छा अच्छा। हम्म, ओके यही आयुष है। भैया। हाँ, इट्स अ ग्रेट पॉडकास्ट, लाइक सब कुछ पता चली गया गलगोटियास के बारे में। हाँ, ये पर ना 3 4 साल पुराना है। हाँ। मजा आएगी बस। ओके भैया, वी विल बी कनेक्टेड अप। हाँ बिल्कुल। थैंक्स फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू आरव, थैंक यू फॉर हैविंग।